अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम साइन वेव यूपीएस के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों ये यूपीएस जब हमने ऑन किया तो ये मसलसल बज़र चला रहा था, तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस वायरिंग की, ये प्राइमरी की जो तार है, ये 260 वोल्ट की लुप है और ये 0 वोल्ट है। हम यहाँ से 0 वोल्ट को उठा के इधर 260 वाली जगह पे लगा देंगे और 260 वाली को 0 वाली जगह पे लगा देंगे। एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये मॉड्यूल पर इन दोनों तारों को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अब चेंज करना मुश्किल है क्योंकि हमने ये एक तो तारों को काट के साइज़ के मुताबिक बना दिया है, तो इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ पर इस किट में ये प्राइमरी की तारों को चेंज कर देते हैं। ये दोस्तों अब हमने ये 0 वाली तार 260 पे लगा दी है और 260 वाली येलो कलर 0 वाली साइड पे लगा दी है। अब हमने यूपीएस को सप्लाई दी और ये यूपीएस हमने ऑन कर दिया है और इस वक्त ये यूपीएस बिल्कुल नॉर्मल हालत में चल रहा है, कोई बज़र वगैरह नहीं बज रही और ये अपनी आउटपुट 240 वोल्ट दे रहा है और ये नॉर्मल अब कंडीशन में यूपीएस चल रहा है। इसमें यही चेंज करना था। तो इन बटनों से दोस्तों हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। इसको कैलिब्रेशन करने के लिए ये बटन आपने प्रेस रखना है और इसके बाद बैटरी पे ये तार लगा देनी है और इस बटन को तब तक प्रेस रखना है जब तक ये इंटर सेटअप एलसीडी पर नहीं आता है। इंटर सेटअप आ जाने के बाद आपने ये अप वाला बटन प्रेस करना है और इसको 3 सेकंड से पहले कर लेना है। इसके बाद ये इंटर के बटन को हम टच करेंगे तो ये कंपनी ने जो वर्जन बनाया हुआ है इसका 2.30 एम्पेयर का, और ये साथ TUP यानी कि सेटअप जो था ये टप इसका रह गया है और क्वेश्चन ये सॉफ्टवेयर में है, आपने इसको इग्नोर कर देना है। बाकी हम आपको बताते हैं इसकी मालूमात। ये दोस्तों पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में कैलिब्रेट है, तो ये यहाँ पर कैलिब्रेट यहाँ पर इसकी जो मालूमात है उसको हम इसको एडजस्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर नो लोड सेट है, ये TUP जो है ये लिखा रहेगा, आपने इसको इग्नोर कर देना है। तीसरे चैप्टर में ऑप्शन है और इसके बाद जो चौथा चैप्टर है यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, इसकी मालूमात है। इसके बाद ये डिस्कार्ड है। डिस्कार्ड में दोस्तों इसका कंपनी का नाम है और जो चेंजिंग हम कर चुकेंगे। उसके बाद ये छठे नंबर पर जो चैप्टर है यहाँ पे डन है। हम जो भी चेंजिंग करेंगे उसके बाद इसको हम एंटर के बटन को प्रेस कर देंगे तो ये तमाम मालूमात सेव हो जाएगी। ये दोस्तों हमने इसे यूपीएस को ऑन किया और ये इस वक्त 29.1 ट्यूबुलर बैटरी के वोल्ट पर जा रहा है, जबकि ये चार्जिंग मोड 2 पर है। हमने अगर इसको ट्यूबुलर पर सेट करना है तो ये 0 और ये चार्जिंग को हमने ओपन छोड़ना है, और अगर हमने एसिड बैटरी जो नॉर्मल तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना है तो हम ये 0 और चार्जिंग को आपस में क्रॉस करेंगे तो ये ऑटोमोटिव लिखा हुआ आएगा और वोल्ट बैटरी चार्जिंग के 28.4 या 28.5 जो हमने सेट किए थे, आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाए हैं। तो ये नॉर्मल बैटरी का 28.5 जो एसिड बैटरी है उस पर आ जाएगा, और अगर हम इसको ओपन छोड़ेंगे तो ये फिर ट्यूबुलर की सेटिंग जो 29.2 है वहाँ पे चला जाएगा। तो इससे बेहतर यही है, या तो फिर ट्यूबुलर वाली सेटिंग पे आप एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्यूबुलर वाली सेटिंग पर ही इसको कर दें
28.5 या सिंगल बैटरी है तो 14.2 कर लें। तो ये इसकी सेटिंग करनी होगी आपको बैटरी की। यहाँ पर ये जो नट लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे और इन जगहों पर दोनों साइड पर इसके स्क्रूज को इंसुलेट करना है। ये जो दोनों साइडें ये क्योंकि 220 के करीब हैं, ये दोनों साइडें इस कॉपर शीट से हट गए हैं। यहाँ पर भी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले वर्जन में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चेंजिंग आ जाएगी इस किट में। और ये इस स्क्रू को यहाँ पर हमने इंसुलेट करना है। इंसुलेटेड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी स्लीव का टोटा डाल दें, नॉर्मल स्लीव है या कोई भी आपके पास हीट स्लीव है वो डाल लें और इस स्क्रू को इंसुलेट कर लेना है। यहाँ पे हल्की सी लीकेज है ये, क्योंकि यहाँ पे सारा सेंस ये रेजिस्टेंसों के ज़रिए वोल्ट ड्रॉप करके 220 से सेंस वोल्ट लिए गए हैं, तो उसमें लीकेज है। एक तो ये है, या तो फिर आप इसकी बॉडी को अर्थ लगा लें या फिर आपने इन स्क्रू की जगह को इंसुलेटेड कर लेना है। इंसुलेट करने के लिए हमने इन स्क्रूज को ये हीट स्लीव डाल के उनको इंसुलेट कर दिया है दोनों स्क्रू को। और अब हम इसके ऊपर सर्किट को लगा देंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों स्क्रूज को हमने इंसुलेट कर दिया है। ये हमने इसके ऊपर किट रख दी है। अब जो ये फालतू स्लीव थी ये हमने ब्लेड की मदद से काट दिया है और ये दोनों तरफ से हमने उसका जो फालतू था हिस्सा वो निकाल दिया। अब इसके ऊपर ये प्लास्टिक की एक वाशर रख देनी है ताकि जो कॉपर शीट इसके पीसीबी बोर्ड की है उसके साथ वो नट भी टच ना हो। और ये नट हमने इस वाशर के ऊपर लगा दिया है। अब ये किसी भी किस्म का इसका लीकेज या अर्थ का कोई ख़तरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप अपना इस यूपीएस की बॉडी को लाजमी अर्थ कर लें। मॉड्यूल में ज़रूरत नहीं है कुछ भी डालने की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर हैं स्क्रूज जिनमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है। ये दोस्तों अब हमने यूपीएस को वापडा इनपुट दी और ये आप देख रहे हैं कि ये मेन चार्जिंग पर है और यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका है, सिस्टम रेडी है। यूपीएस का बटन ऑन रहेगा तो एलसीडी पर सिस्टम रेडी लिखा हुआ आएगा, वरना यहाँ पे नॉट रेडी लिखा आएगा। ये हमने सोलर का स्विच ऑन किया है। अब ये सोलर चार्जिंग से सिर्फ चार्ज करेगा। यहाँ पर इसने वापडा से बैटरी को चार्ज नहीं करना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने की स्क्रीन पर आ रहा है सोलर चार्ज। अब क्योंकि ये इसने सिर्फ सोलर से चार्जिंग करनी है और वापडा से चार्जिंग नहीं होगी। ये हमने सोलर की चार्जिंग के लिए बटन लगाया था, इसको जब हम बंद कर देंगे तो फिर ये वापडा से चार्जिंग करेगा। तो ये स्विच लगा दिया है। कोई भी बंदा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के इसकी मेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आप मीटर पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने 0 एम्पेयर दे रहा है ये, और कोई चार्जिंग वापडा से नहीं हो रही। अब हम दोस्तों इस यूपीएस पर लोड डालते हैं 1.2 नॉर्मल हालत में इसके ऊपर जो इस्तेमाल होंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर। इसके बाद ये बाकी जो एम्पेयर हैं ये हम इसके ऊपर 200, 400, 1500 वाट तक इसका लोड डालते हैं और इसके साथ ही हम इसकी वेव चेक करते हैं कि वेव कितनी ख़राब होगी या ठीक रहेगी। तो ये दोस्तों अभी हमने इसके ऊपर 12 एम्पेयर और ये 31 एम्पेयर तक का लोड डाल दिया है। आउटपुट आप देख रहे हैं 234 वोल्ट उसी तरह बरकरार हैं और ये 58 एम्पेयर और 60 एम्पेयर तक तकरीबन हमने इसके ऊपर यूपीएस पर लोड डाल दिया है। यहाँ पर आउटपुट 234-35 वोल्ट मौजूद हैं और ये लोड जो एलसीडी डिस्प्ले दिखा रहा है वो तकरीबन 1623 वाट दिखा रहा है। ये राड और बल्ब वगैरह चल रहे हैं। ये दोस्तों तकरीबन अगर इसको 60 एम्पेयर को
24-25 वोल्ट से ज़रूर दी जाए तो फिर भी तकरीबन 1460 वाट या 1500 वाट के करीब वाट बन जाती हैं। और हमने ये जो 1500 वाट का ट्रांसफार्मर बनाया है यूपीएस का, वो इंशाल्लाह माशाल्लाह 1500 वाट का लोड पूरा उठा रहा है। ये 24.6 वोल्ट बैटरी के और वापडा इनपुट 00 है। अब हम दोस्तों इसके ऊपर ऑसिलोस्कोप लगाते हैं और वेव चेक करते हैं। ये वेव दोस्तों इस वक्त वापडा की वेव आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा खम है, और ये वेव में खम इसलिए है कि अभी शाम का वक्त है और इस वक्त हर बंदे ने लोड लगाया हुआ है। और कोई भी जितने भी स्विच मोड सप्लाई हैं, चाहे वो होमेज यूपीएस हैं, चाहे वो एलईडी बल्ब हैं, या किसी भी चीज़ में पावर सप्लाई इस्तेमाल हो रही है स्विच मोड, तो चाहे वो यूपीएस की वेव हो, यूपीएस पे लोड हो या वापडा के ऊपर लोड हो, तो ऐसी सूरत में ये वेव थोड़ी सी ख़राब होगी। तो और ये सिंगल वेव मैंने कर दी है, ये आप देख सकते हैं, ये यूपीएस की आउटपुट है और ये वेव 100% साइन वेव है। ये वापडा शिफ्ट हो गया और ये वापडा की वेव आप देख रहे हैं ऊपर से हल्की सी खम है। तो ये एक वेव इसलिए की है ताकि वेव के बारे में मालूमात बेहतर हो सके, और ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चल रही है। अब मज़ीद वेव्स ज़्यादा वेव करते हैं ताकि थोड़ी ज़्यादा मकदार में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेव किस तरह किस शक्ल में चल रही हैं। ये वेव दोस्तों यूपीएस की वेव्स है और ये 100% साइन वेव है। और इसके ऊपर जो लोड हम अब डाल के चेक करते हैं कि ये वेव शक्ल कैसी तब्दील करती है। तो ये आप इसके ऊपर हम लोड डालते हैं और वेव को देखना है यहाँ पर ये कितनी अप या डाउन जंप लगाएगी, या लोड पड़ने पर ये वेव कितनी ख़राब होती है। तो ये अब हमने इसके ऊपर लोड डालना शुरू कर दिया है और अब ये तकरीबन मज़ीद लोड डाल रहे हैं। ये लोड इसके ऊपर डाला लेकिन वेव ने सिर्फ जंप लिया है, हाई वोल्ट किए हैं बजाय इसने कि वो कम होने के। ये 19 एम्पेयर का लोड है और 234 वोल्ट सप्लाई आउटपुट मिल रही है। और वेव आप देख रहे हैं कि ये 100% अपनी जगह पर खड़ी है। ये अब हमने मज़ीद और लोड इसके ऊपर बढ़ा दिया है और ये इस वक्त 33 एम्पेयर का लोड 24 वोल्ट में इस यूपीएस पर, और ये 500 और 1000 वाट का राड चल रहा है, 1500 वाट का लोड है। और ये आप वेव देख रहे हैं कि इसकी बिल्कुल 100% वेव है, कोई वेव ड्रॉप नहीं हुई, ना ही उसने अपनी शक्ल चेंज की है। एलसीडी पर भी आप देख रहे हैं 1537 वाट, और ये अब 55 एम्पेयर तक का लोड, और ये 233 वोल्ट चल रहे हैं। और ये वेव उसी तरह बरकरार है। दोस्तों अब हम इसकी बैटरी चार्जिंग की साइड देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अक्सर लोग ये कहते हैं जनाब 15 वोल्ट है और 24 वोल्ट की बैटरी है तो वो कैसे चार्ज होगी। तो यहाँ पे उन दोस्तों के लिए कि ये यूपीएस बैटरी को वोल्ट से नहीं बल्कि हाई फ्रिक्वेंसी से चार्ज कर रहा है। ये 20 से 24 किलो हार्ट्ज़, 20,000 से 24,000 हार्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर चल रही है। ये आप देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप पर भी। तो ये इस फ्रिक्वेंसी से बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये हम इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह मुख्तलिफ शेप्स चेंज कर रहे हैं और इसको नज़दीक और दूर कर रहा हूँ मैं वेव को छोटा। ये देख सकते हैं आप, ये मॉड्यूल के ऊपर ही हमने इसके ऑसिलोस्कोप की पिनें लगाई हुई हैं और ये अब स्लो स्पीड में, स्लो मोशन
आप देख सकते हैं ये वेव इस तरह गोल दायरे में चल रही है और ये स्क्वायर वेव है और फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी में ये चल रही है। तो ये तो दोस्तों इसके किट के बारे में फ्रिक्वेंसी, साइन वेव और चार्जिंग की वेव दोनों मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको ट्यून करने की वीडियो अगली अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।